बीपीएल 2022 का ये रॉयल टाइगर्स वर्सेज रॉयल स्ट्राइकर्स का मैच। रॉयल टाइगर्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला। उनके दोनों सलामी बल्लेबाज पंकज और अनिल पर्रा क्रीज पर मौजूद। पहला ओवर प्रगति पर रॉयल टाइगर्स की तरफ से गज्जू। तीन बॉलों में 4 रन, कोई विकेट ना खोए हुए। पर्रा ने बॉल को डिफेंस किया जब तक बॉलर बॉल को फील्ड करते। दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन कंप्लीट किया। गज्जू अपने ओवर की 5वीं बॉल लेकर बहुत ही बढ़िया बॉल उसे पुल कर दिया है। बॉल जा रही है सीमा रेखा की तरफ, वहाँ पर फील्डर मौजूद। जब तक फील्डर बॉल को फील्ड करते दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन कंप्लीट किया। इसी 1 रन के साथ ओवर की 5 बॉल हुई। गज्जू अपने ओवर की लास्ट बॉल लेकर कमेंट्री बॉक्स से हल्के हल्के कदमों से जाते हुए उस बॉल को मारना चाहा, गज्जू ने अपने दोनों बॉल को पकड़ा, कोई रन नहीं। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। पहले ओवर से रॉयल टाइगर्स का स्कोर 6 रन, 4 पर, 1 पर। बॉल को मारना चाहा लेकिन बॉल और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। बॉल सीधी कीपर के पास। केटी अपने ओवर की दूसरी बॉल लेकर तैयार। फुल टॉस बॉल, लेकिन उसे सही से कनेक्ट नहीं कर पाए। जब तक बॉल को ठाकुर अपने ओवर की तीसरी बॉल लेकर सामना करेंगे पर्रा। आगे निकल के पर्रा ने मारना चाहा लेकिन बॉल और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ। बॉल सीधे कीपर के दस्तानों में। वही कोर्स है लेकिन बॉल और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। केटी अपने ओवर की 5वीं बॉल लेके तैयार। बहुत ही बढ़िया बॉल, एम्पायर का डिसीजन। इसी बॉल के साथ भोला के ओवर की 5 बॉल कंप्लीट। अपने ओवर की अंतिम बॉल लेके भोला तैयार। सामना करेंगे अनिल पर्रा। आगे निकल के मारना चाहा लेकिन बॉल और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर रॉयल टाइगर्स का 7 रन बिना विकेट के खोए हुए। पंकज खेल रहे हैं 5 रन पर और अनिल पर्रा खेल रहे हैं 1 रन पर। रॉयल स्ट्राइकर की तरफ से तीसरा ओवर लेके आए हैं गज्जू। सामना करेंगे पंकज। हल्के हल्के कदमों से गज्जू कॉमेडी बॉक्स से दूर जाते हुए और बढ़िया बॉल, शॉर्ट बॉल उसे पुल किया है नीचे साइमन और बहुत ही बढ़िया कॉट। इसी के साथ रॉयल टाइगर्स को लगता हुआ पहला झटका। पंकज कप्तान
की जगह लेने आए हैं अरिंद। अरिंद के स्टेट बता दें, हम 5 मैचों में 4 इनिंग्स में 49 रन है, हाईएस्ट रन 23 हैं और 12 का एवरेज और 125 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने अभी तक खेला है। अनकैप्ड प्लेयर के रूप में ऑक्शन में आए थे ये। कप्तान पंकज निराश खास वापस आते हुए। जो दर्शक अभी हमसे लेट जुड़े हैं उन्हें मैं बताता हूँ, रॉयल टाइगर्स के कप्तान पंकज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। वो फैसला एक चौंकाने वाला फैसला था। अभी तक टूर्नामेंट में जितने भी कप्तानों ने टॉस जीता था सभी कप्तानों ने पहले बॉलिंग का फैसला लिया था। पहले ऐसे कप्तान थे जिन्होंने टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला लिया था। गज्जू की शॉट बॉल को पुल कर दिया है। बॉल सीमा रेखा की तरफ जा रही थी लेकिन फिलर ने उस बॉल को फील्ड किया जब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने 2 रन कंप्लीट कर लिए। गज्जू अपने ओवर की तीसरी बॉल लेके तैयार, सामना करेंगे अरिंद और उसे मारना चाह रहे थे लेकिन सही से कनेक्ट नहीं कर पाए और एज और कीपर पे कॉट आउट। रॉयल टाइगर्स को लगता हुआ अरिंद के रूप में दूसरा झटका। अरिंद की जगह लेंगे आकाश तोमर।
4 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 17 रन 3 विकेट के नुकसान पर। रॉयल स्ट्राइकर्स की तरफ से 5 ओवर की शुरुआत करेंगे साइमन। सामना करेंगे उनका आकाश तोमर। रॉयल टाइगर्स स्टार्टिंग से ही बैक फुट पर नजर आती हुई। साइमन अपने ओवर की पहली बॉल लेके आकाश भैया उठा के मारा है, बॉल बीच में है, पीछे गज्जू है, लेकिन बॉल को गज्जू कैच नहीं कर पाए। रॉयल स्ट्राइकर्स की तरफ से ये मिस फील्डिंग बहुत ही कम बार देखने को मिलती है। साइमन अपने ओवर की दूसरी बॉल लेके जीतू मरिया उससे डिफेंस किया सिंगल के लिए। साइमन अपने ओवर की तीसरी बॉल लेके तैयार, सामना करेंगे आकाश तोमर। बहुत ही बढ़िया उसे ड्राइव कर दिया, बॉल को जो तक फील्डर फील्ड करते दोनों ही बल्लेबाज ने 1 रन कंप्लीट किया। इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचा 20 रन 3 विकेट के नुकसान पर। साइमन अपने ओवर की चौथी बॉल लेकर तैयार, सामना करेंगे जीतू मरिया। बॉल और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, बॉल जा रही है सीध, बॉल और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ, लेकिन कीपर बॉल को गैदर नहीं कर पाए। बाई का मिलता हुआ है चौका। इसी चौके के साथ टीम का स्कोर पहुंचा 24 रन 3 विकेट के नुकसान पर। साइमन अपने ओवर की 5वीं बॉल लेके तैयार, सामना करेंगे जीतू मरिया। शॉर्ट बॉल उसे हल्के हाथों से खेल दिया, बॉल को जब तक फील्डर फील्ड करते दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन कंप्लीट किया। इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचा 25 रन 3 विकेट के नुकसान पर। रॉयल स्ट्राइकर्स के बारे में हम आपको बता दें, टूर्नामेंट की मजबूत टीमों में से एक टीम है ये। सिंगल लास्ट बॉल पर, इसी सिंगल के साथ टीम का स्कोर 26 रन 3 विकेट के नुकसान पर।
निकल के साथ टीम का स्कोर पहुंचा 42 रन 3 विकेट के नुकसान पर। केटी ठाकुर अपने ओवर की चौथी बॉल लेके तैयार, सामना करेंगे आकाश तोमर। इसी रन रेट से अगर स्कोर चलता है तो टीम का स्कोर पहुंचेगा 64 रन। आकाश ने आगे निकल के बॉल को मारना चाहा, लेकिन बॉल और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, बॉल कीपर के दस्तानों में। अपने ओवर की 5वीं बॉल लेकर तैयार, सामना करेंगे आकाश तोमर। और उसे उठा के मारना चाहा, लेकिन बॉल और बल्ले का संपर्क सही से नहीं हुआ, बॉल सीधी फील्डर के पास, कोई रन नहीं। रॉयल टाइगर्स बड़ी सावधानी से खेल रही है, 6 की रन रेट के आसपास की रन रेट लेकर हर ओवर में चल रहे हैं। और बॉल को उठा के मारा है, बॉल जा रही है सीधे फील्डर के हाथों में। सूरज ने वहां पे बॉल को बहुत ही अच्छी तरीके से कैच किया। इसी के साथ भोला को मिलती हुई ये पहली सफलता आकाश के रूप में। आकाश की जगह लेंगे रॉयल टाइगर्स की तरफ से गौतम रवि। गौतम रवि अपना फेवरेट बैट लेकर क्रीज पे आते हुए 42 रन पर 4 के 7 ओवर की समाप्ति पर रॉयल टाइगर्स रॉयल स्ट्राइकर की तरफ से 8वें ओवर की शुरुआत की है साइमन ने। पहली बॉल बहुत ही बढ़िया बॉल, फुल लेंथ पर टिप्पा पड़ा, बल्लेबाज को कोई भी बॉल की हवा नहीं लगी, बॉल सीधे कीपर के दस्तानों में। दूसरी बॉल लेके साइमन, इतनी बढ़िया पहली बॉल, उससे भी ज्यादा बेकार दूसरी बॉल, फुल टॉस बॉल लेग स्टंप पे, बल्लेबाज ने सीधी उसे फ्लिक कर दी, बॉल सीधी सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। इसी चौके के साथ टीम का स्कोर पहुंचा 46 रन। जीतू मरिया अपने निजी स्कोर 17 पर पहुंचे। बहुत ही बढ़िया बॉल। दूसरा ओवर डालते हुए अभी तक उन्होंने 1 ओवर 3 बॉल में 9 रन खर्च किए। डायमंड अपने ओवर की चौथी बॉल लेकर तैयार, सामना करेंगे जीतू मरिया। और उठा के मार दिया है, बॉल जा रही है सीमा रेखा की तरफ, फील्डर वहां मौजूद है लेकिन बॉल को नहीं पकड़ पाएंगे, बॉल जाएगी सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। इसी चौके के साथ टीम का स्कोर पहुंचा 50 रन और अपना निजी स्कोर 21 पर बैटिंग कर रहे हैं जीतू मरिया। सात ओवर 4 बॉल पर 50 रन पे 4 विकेट। अपने ओवर की 5वीं बॉल लेकर साइमन तैयार, बहुत ही बढ़िया बॉल, कोई रन नहीं। साइमन अपने ओवर की अंतिम बॉल लेकर हमसे दूर जाते हुए जीतू मरिया ने से आगे निकल के मारना चाहा, लेकिन बॉलर बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ, बॉल जाके लगी सीधी विकेट पे और साइमन को मिलती हुई अपनी पहली सफलता जीतू मरिया के रूप में। जीतू मरिया का स्थान लेने रॉयल टाइगर्स की तरफ से नए बल्लेबाज
सुंदर। हेटू अपने ओवर की तीसरी बॉल लेके तैयार, सामना करेंगे सुंदर। बहुत ही बढ़िया बॉल, बॉल और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ। रॉयल टाइगर्स का स्कोर 57 रन पर 5 विकेट। सुंदर खेल रहे हैं 6 रन पर, गौतम रवि खेल रहे हैं 6 रन पर। गौतम रवि 5वीं बॉल का सामना करेंगे और उसे उठा के मारना चाहे, लेकिन बॉल और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। बॉल सीधी कीपर के दस्तानों में। एटू अपने ओवर की अंतिम बॉल लेकर सामना करेंगे रवि गौतम। बॉल और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, बॉल सीधे कीपर के दस्तानों में। सुंदर के बल्ले से निकलता हुआ एक गगनचुंबी छक्का। सूरज अपने स्पेल का पहला ओवर लेके आए थे और टीम के लिए 10वां ओवर। तो पहली ही बॉल पे सूरज को सुंदर ने दे मारा छक्का। सूरज अपने ओवर की दूसरी बॉल लेके तैयार। सूरज अपने ओवर की दूसरी बॉल लेके तैयार और सामने है बहुत ही बढ़िया कैच।
सूरज को मिलती हुई ये पहली सफलता सुंदर के रूप में। सुंदर की जगह लेने आ रहे हैं नए बल्लेबाज हरिंदर। रॉयल टाइगर्स का स्कोर 64 रन पर 6 विकेट। रॉयल टाइगर्स की तरफ से कोई भी बल्लेबाज अभी तक अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया है। जीतू मरिया की छोटी सी इनिंग्स को छोड़ के कोई भी बल्लेबाज अभी तक ऐसा परफॉर्मेंस नहीं कर पाया जैसी उनसे उम्मीद थी। सूरज अपने ओवर की तीसरी बॉल लेके तैयार। सूरज अपने ओवर की तीसरी बॉल लेके तैयार। आके ही फरिंदा ने उसे मारा। बोला जब तक बॉल को फील्ड करते तब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन कंप्लीट कर लिया। सूरज अपने ओवर की चौथी बॉल लेके सामना करेंगे गौतम रवि और एम्पायर का डिसीजन बैड बॉल। सूरज अपने ओवर की चौथी बॉल लेके तैयार। सामना करेंगे गौतम रवि। बहुत ही बढ़िया बॉल। सूरज अपने ओवर की पांचवी बॉल लेके तैयार। सामना करेंगे गौतम रवि। पहली बॉल पर छक्का खाने के बाद चौका। रॉयल टाइगर्स का स्कोर 70 रन। रॉयल टाइगर्स की तरफ से अंतिम बॉल फेंकेंगे सूरज। सामना करेंगे गौतम रवि और बॉल को उठा के मारा है। बॉल जारी सीमा से बाहर 6 रनों के लिए। इस छक्के के साथ टीम का स्कोर पहुंचा 76 रन। रॉयल टाइगर्स ने रॉयल टाइगर्स के लिए 77 रन का टारगेट दिया है। इनिंग ब्रेक के बाद मिलेंगे हम आपसे।
रॉयल टाइगर्स की इनिंग्स की पहली बॉल पर एक विकेट खो दिया। आकाश तोमर को मिलती हुई रवि तोमर की विकेट। रॉयल टाइगर्स 0 रन पर 1 विकेट, 0.3 बॉल। आकाश तोमर अपने ओवर की चौथी बॉल लेके तैयार, सामना करेंगे मंजीत। बहुत ही बढ़िया बॉल, उसे कट कर दिया है थर्ड मैन की तरफ। जब तक बॉलर बॉल को फील्ड करते तब तक दोनों ही बल्लेबाज 1 रन कंप्लीट कर चुके। इसी 1 रन के साथ रॉयल टाइगर्स का खाता खुलता हुआ और मंजीत अपना निजी खाता भी खोलते हुए। रॉयल टाइगर्स के लिए 70 रन का टारगेट है, जो उसे निर्धारित 10 ओवरों में चेस करना है। बहुत ही बढ़िया शॉट, 4 रनों के लिए बॉल सीधी सीमा रेखा से बाहर। इसी चौके के साथ सौरभ अपना खाता खोलते हुए और टीम के रनों में 4 रनों का इजाफा करते हुए। अभी तक टूर्नामेंट में सौरभ बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए 2 मैचों में उन्हें बैटिंग का मौका मिला था। एक मैच में बहुत ही बढ़िया इनिंग्स खेली, एक मैच में ज़्यादा अच्छी ना खेल पाए। आकाश तोमर अपने ओवर की लास्ट बॉल लेके सामना करेंगे सौरभ और दिशा से भटकते हुए एम्पायर का डिसीजन बैड बॉल। मानना चाहा तो बॉलर बॉल को फील्ड करते दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन कंप्लीट कर दिया। गौतम रवि अपने ओवर की 5वीं बॉल लेने तैयार, सामना करेंगे सौरभ। से शॉर्ट बॉल और उसे उठा के मारा है, बॉल जा रही है सीधी सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। इसी छक्के के साथ सौरभ का निजी स्कोर 23 रन और टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 25 रन।
आकाश की पहली बॉल पे मंजीत ने शॉट घुमाया, बॉल वहीं पे खड़ी हो गई, लेकिन सिंपल सा कैच छोड़ दिया जीतू मरिया ने। रॉयल टाइगर्स की फील्डिंग पूरे ही टूर्नामेंट में ज़्यादा खराब रही है। तीनों डिपार्टमेंट में से फील्डिंग उसकी सबसे ज़्यादा खराब रही है। आकाश तोमर अपने ओवर की दूसरी बॉल लेके तैयार, और एटू ने बॉल को मारा है, बॉल जा रही है सीधी सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। इसी छक्के के साथ टीम का स्कोर पहुंचा 32 रन। रवि एटू पहुंचे 6 रन के निजी स्कोर पर। आकाश अपने ओवर की तीसरी बॉल लेकर तैयार, एटू ने बॉल को मारा है, रॉयल टाइगर्स का स्कोर 33 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अभी भी रॉयल टाइगर्स को 44 रन की जरूरत है 27 बॉलों में। लगभग मैच रॉयल टाइगर्स की पकड़ में। कोई कारनामा ही यहाँ से रॉयल टाइगर्स को ये मैच जिता सकता है। आकाश तोमर अपने ओवर की चौथी बॉल लेके तैयार, सामना करेंगे मंजीत। फिर से वही शॉट घुमाने की कोशिश, और अब की बार जीतू मरिया ने बहुत ही बढ़िया कैच पकड़ा। इसके साथ ही मंजीत की जगह देंगे दीपक साइमन के बारे में हम आपको बता दें। 24 मैचों में 18 इनिंग में 193 रन, 61 रन इनका हाईएस्ट है, 12 का एवरेज है, 138 की स्ट्राइक रेट है। आकाश अपने ओवर की लास्ट बॉल लेके दौड़ते हुए सामना करेंगे एटू। तीन ओवर की समाप्ति पर रॉयल टाइगर्स का स्कोर 35 रन 3 विकेट के नुकसान पर। रॉयल टाइगर्स की तरफ से फील्डिंग में थोड़ा सा सुधार करने की जरूरत है। कप्तान पंकज, बाकी सभी प्लेयर्स थोड़ा सा एक्टिव होकर खेल पर ध्यान दें। अगर आप कैच नहीं पकड़ोगे तो मैच जीतने की आप होप नहीं कर सकते हो। क्रिकेट में एक कहावत कही गई है, पकड़ो कैच जीतो मैच, छोड़ो कैच हारो मैच। अगर आप किसी मैन बल्लेबाज का कैच छोड़ देते हैं उसके बाद वो बल्लेबाज आपको मौका नहीं देगा। अगर आप कैच छोड़ते हैं तो आप जीतने की तो होप ही नहीं कर सकते। फील्डिंग में आपको इस तरह अपना बढ़ाना होगा। रॉयल टाइगर्स की तरफ से चौथा ओवर लेके आए हैं कप्तान पंकज।
बहुत ही बढ़िया बॉल, यॉर्कर बॉल। एंड्रू को कुछ भी समझ में नहीं आया, बॉल सीधी जाके स्टंप पे लगी। एंड्रू के साथ ही रॉयल स्ट्राइकर्स को लगता हुआ चौथा झटका। एंड्रू की जगह लेंगे कप्तान केटी ठाकुर। रॉयल स्ट्राइकर्स की तरफ से कप्तान बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं। कप्तान के बारे में बता दें, हम 13 मैच खेले, 11 इनिंगों में 128 रन है, 12 का एवरेज और 108 की स्ट्राइक रेट से खेले। केटी ठाकुर कप्तान एंड्रू की जगह लेते हुए।
तभी साइमन का जो रनआउट का विकेट गिरा, उसमें बल्लेबाज का इंटेंट देखा जाता है कि बल्लेबाज रन के लिए दौड़ना चाह रहा था कि नहीं दौड़ना चाह रहा था। अगर बल्लेबाज रनिंग के इंटेंट से जा रहा है तो उसे आउट किया जाता है, अगर रनिंग के इंटेंट से नहीं जा रहा है तो उसे आउट नहीं किया जाता है। लेकिन जो फैसला दिया गया था आउट का, वो इसलिए दिया गया है कि बॉल कप्तान के हाथ में कैरी ना होने से पहले ही वो क्रीज से बाहर हुए हैं। तो वो डेड बॉल जब होती है, जब फील्डर बॉल को फील्ड करके कुछ सेकंड्स अपने हाथ में रखे, तो बॉल उस फंक्शन के हाथ में आई नहीं है, उससे पहले ही साइमन क्रीज से बाहर जा चुके थे, इसलिए साइमन का रनआउट करा दिया गया। और पंकज अपने ओवर की तीसरी बॉल लेके
पर अपने चौथी बॉल लेके तैयार, सामना करेंगे केटी कप्तान। और रहा है बॉल को, नीचे फील्डर हैं और बहुत ही बढ़िया कैच आकाश के द्वारा। रॉयल स्ट्राइकर्स को लगती हुई छठवीं झटका। केटी बोला की जगह लेंगे सूरज। एक और बहुत ही बढ़िया हिटर, हार्ड हिटर कहे जाएंगे इस टूर्नामेंट के। ये मैच लगभग रॉयल स्ट्राइकर्स की पकड़ में था, लेकिन कप्तान के विकेट के बाद थोड़ी सी मजबूती रॉयल टाइगर्स की तरफ भी आई है। सूरज नए बल्लेबाज, उनके आंकड़े बताते हैं हम आपको। कर रहा अपने ओवर की लास्ट बॉल लेके तैयार, सामना करेंगे धनवान। ओवर की समाप्ति। रॉयल टाइगर्स की तरफ से छठवां ओवर लेके आ रहे हैं गौतम रवि। अपने स्पेल का दूसरा ओवर और टीम के लिए छठवां ओवर लेके आ रहे हैं। रॉयल टाइगर्स का स्कोर है 46 रन पे 6 विकेट। धनवान खेल रहे हैं 2 रन पे और सूरज खेल रहे हैं 1 रन पे। गौतम रवि अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेके तैयार, सामना करेंगे सूरज। सूरज के अंदर काफ़ी काबिलियत है, वो इस मैच को एक ही ओवर में ख़त्म करने की काबिलियत रखते हैं। अगर सूरज का विकेट यहाँ पर रॉयल टाइगर्स निकाल लेती है तो उसकी मैच में पकड़ मजबूत हो जाएगी। सूरज के बाद कोई भी ऐसा भरोसेमंद बल्लेबाज नहीं है रॉयल टाइगर्स के पास जो यहाँ से टीम को जीत दिला सके। सभी टेलेंटेड बाकी है। बहुत ही बढ़िया बॉल सीधे कीपर के दुकानों में। दोहराती हुई, उसका फील्डिंग डिपार्टमेंट बहुत ही ज़्यादा खराब है। रॉयल टाइगर्स को 27 रन की जरूरत 28 बॉलों में। उसके तूफानी बल्लेबाज सूरज क्रीज पर मौजूद अभी। बहुत ही बढ़िया बॉल मारने की कोशिश, लेकिन बॉल और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। बॉल को कीपर ने गैदर किया, कोई भी रन नहीं ले पाए दोनों बल्लेबाज। टीम का स्कोर अभी भी रुका हुआ 50 रन।
सूरज का बहुत ही बढ़िया पुल शॉट, गौतम रवि की शॉर्ट बॉल को पुल कर दिया, बॉल सीमा रेखा की तरफ। वहां पर फील्डर मौजूद थे लेकिन फील्डर बॉल को सही से गैदर नहीं कर पाए, बॉल सीमा रेखा से बाहर गई। इसी चौके के साथ टीम का स्कोर पहुंचा 55 रन 6 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर 4 बॉल में। अभी भी रॉयल स्ट्राइकर्स को 22 रन की जरूरत है 26 बॉलों में। उनके हार्ड हिटर सूरज क्रीज पर मौजूद और बॉल को फिर से मारा है उसी दिशा में, फिर से गंदी फील्डिंग और एक और चौका। जब तक आप सही से फील्डिंग नहीं कर पाओगे तब तक आप मैच नहीं जीत सकते हो। क्रिकेट में फील्डिंग का बहुत ही ज़्यादा रोल होता है। जिस बल्लेबाज का कैच छोड़ोगे वही बल्लेबाज रन मारते हैं हमेशा। बहुत ही बढ़िया शॉट, क्लासिकल शॉट, बॉल जाएगी सीधी सीमा रेखा की तरफ। एम्पायर का डिसीजन अभी बाकी, एम्पायर का डिसीजन अभी बाकी है। एम्पायर का डिसीजन 6 रन। गौतम रवि जिन्होंने अपने 2 ओवरों में 37 रन खर्च किए हैं, पूरी टीम का स्कोर 65 रन, गौतम रवि ने दिए 67 रन, 37 रन, सॉरी माफ कीजिए। रॉयल टाइगर्स के लिए 7वें ओवर की शुरुआत करेंगे अनिल पर्रा। उनका सामना करेंगे धनवान। धनवान 2 रन तक खेल रहे हैं। पर्रा अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेके टीम के लिए 7वां ओवर लेके तैयार। पहली बॉल और बहुत ही बढ़िया बॉलिंग, बहुत ही बढ़िया बॉलिंग, इस पर कोई रन नहीं। टीम का स्कोर अभी भी 65 रन 6 विकेट के नुकसान पर। रॉयल स्ट्राइकर्स को 12 रन की जरूरत। कट कर दिया है बॉल को, बॉल जा रही है। दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने छोर बदल लिए। इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचा 66 रन 6 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग, पैर में बॉल नहीं। जब तक बॉल को फील्डर हिल करते रन की कोई गुंजाइश नहीं। रॉयल स्ट्राइकर्स अगर इस मैच को जीत जाती है, जो कि लगभग उनकी पकड़ में है, तो वो सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बनेगी। पर्रा फिर से, सूरज ने फिर से मारा बॉल, बॉल जा रही है सीमा रेखा की तरफ। गौतम रवि के द्वारा बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, बॉल को पकड़ के रोक दिया। दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन कंप्लीट किया। इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर 67 रन 6 विकेट के नुकसान पर। पर्रा की तरफ से ये 5वीं बॉल, बहुत ही बढ़िया बॉल। अभी तक पर्रा ने अपने स्पेल में 1.5 बॉल किए हैं, केवल 7 रन खर्च किए हैं और 1 विकेट लिया है। पर्रा अपने ओवर की लास्ट बॉल लेकर सामना करेंगे धनवान और उसे उठा के मारना चाहे, लेकिन बॉल और बल्ले का संपर्क सही से नहीं हुआ। बॉल कीपर ने गैदर की, रन की कोई गुंजाइश नहीं। पर्रा ने अपने स्पेल में 2 ओवर में केवल 7 रन किए और 1 विकेट निकाला। गौतम रवि के एक स्पेल को छोड़कर बाकी रॉयल टाइगर्स की सभी बॉलिंग आज बहुत ही बढ़िया रही। रॉयल टाइगर्स का स्कोर 67 रन पर 6 विकेट 7 ओवर की समाप्ति पर। रॉयल टाइगर्स को 10 रन की जरूरत 18 बॉलों में। पंकज कप्तान खुद बॉलिंग का भार लेके आए। पंकज अपने स्पेल का दूसरा ओवर और टीम के लिए 8वां ओवर। रॉयल टाइगर्स इस मैच को अगर हार जाती है तो टूर्नामेंट से बाहर होने वाली पहली टीम होगी।
जो भी लगभग सूरज का विकेट और रॉयल स्ट्राइकर्स को लगती है 7वां झटका। क्रिकेट है, इसमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता, कभी भी गेम पलट जाता है। एक ओवर अच्छा किसी भी टीम की तरफ मैच को पलट सकता है। सूरज के रूप में रॉयल स्ट्राइकर्स को लगा ये 7वां झटका। सूरज की जगह लेने के लिए आ रहे हैं वाइस कप्तान गज्जू। गज्जू भी काफी लंबे छक्कों के लिए जाने जाते हैं। अगर रॉयल टाइगर्स को ये मैच जीतना है तो उसे बाकी के तीनों बचे हुए विकेट लेने होंगे। रॉयल टाइगर्स को संभल के खेलना होगा। यहाँ से 10 रन बाकी है, बॉलें 17 हैं, तो बड़ी आसानी से उसे बना सकते हैं। विकेट नहीं खोना है उन्हें, एक छोटी सी पार्टनरशिप चाहिए 4-5 रन की। पंकज गज्जू के लिए, और गज्जू ने उठा के मारा है बॉल को, बॉल कीपर के स्थानों में, और एम्पायर का डिसीजन आउट। गज्जू ने स्टेट रिव्यू लिया है, थर्ड एम्पायर रिव्यू को चेक करते हुए।
कट कर दिया है, बॉल जा रही है फील्डर की तरफ। जब तक दोनों ही बल्लेबाज 1 रन कंप्लीट करते। इससे पहले गज्जू को एम्पायर ने आउट किया गया था, लेकिन गज्जू ने स्ट्रिक्ट रिव्यू लिया, उसे थर्ड एम्पायर ने चेक किया और उसे एम्पायर के डिसीजन को एम्पायर को चेंज करना पड़ा। बॉल पैर में लग के कीपर के पास गई थी, बल्ले का कोई भी संपर्क नहीं था बॉल के साथ। गज्जू ने फिर से मारा, लेग स्टंप की साइड में बॉल गई। दोनों ही बल्लेबाज जब तक बॉल को फील्ड करता है रॉयल टाइगर्स के लिए अगला ओवर लेके आए हैं हरिंदर। उनका सामना करेंगे गज्जू। रॉयल टाइगर्स को 7 रन की जरूरत है 12 बॉलों में। बारह बॉलों में 7 रन की जरूरत है। रॉयल टाइगर्स अगर ऑल आउट नहीं होती है तो किसी भी कंडीशन में मैच नहीं हार सकेगी। संयम के साथ सिंगल से मैच को आगे लेना है। हरिंदर अपने स्पेल का पहला ओवर और टीम के लिए 9वां ओवर लेके तैयार। पहली बॉल लेके कमेंट्री बॉक्स से हल्के कदमों से दौड़ते हुए गज्जू करेंगे सामना। बहुत ही बढ़िया बॉल और गज्जू ने मारना चाहा लेकिन कोई नुकसान नहीं। पहली बॉल डॉट बॉल। हरिंदर दूसरी बॉल लेके तैयार। गज्जू करेंगे सामना। बल्ले से बॉल लगी, कोई गुंजाइश नहीं। स्कोर अभी भी वहीं पर रुका हुआ। हरिंदर अपने स्पेल की तीसरी बॉल लेके तैयार। सामना करेंगे गज्जू। गज्जू ने बॉल को मारा, बॉल जा रही है फाइन लेग की तरफ। फील्डर जब तक वहां पे बॉल को फील्ड करते, दोनों ही बल्लेबाजों ने 2 रन कंप्लीट कर लिए। रॉयल टाइगर्स। हरिंदर अपने स्पेल की अगली बॉल लेके गज्जू ने बॉल को उठा के मारा है और बॉल जा रही है सीधी सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। इसी के साथ गज्जू के बल्ले से निकलता हुआ ये पहला छक्का और टीम के लिए जीत दिला के लाया। रॉयल टाइगर्स इसी छक्के के साथ जीत पाती हुई। टाइगर्स की इसी जीत के साथ उसने सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बनी है। आज के मैच में बढ़िया प्रदर्शन के लिए गज्जू को मैन ऑफ द मैच से नवाजा जाएगा।